झूम कर बोलो कितने लोग? सुनिएगा, एक हदीस पाक सुनिए, उसी में इन 4 लोगों का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। फिर गुफ्तगू में समेट लूंगा, गौर से सुनिएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। माँ बहनों आप भी सुनना, उन 4 में से एक आप भी हो जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा। जरा झूम कर बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शम्स भाई तकरीर यहाँ के लोग सुनते हैं माशाअल्लाह, वरना ऐसी समाज दूसरे जगह की नहीं होती है। सिर्फ नारा लगाने का नाम ये नहीं है कि तकरीर कामयाब। आप सुन रहे गए, बस सुन ले बैठकर। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? ऊंचा बोलो, जरा प्यार से बोले। 3 दोस्त थे। सुनिएगा, कहीं सफर में जा रहे थे। अब अगर इधर उधर देखे, इधर उधर जहन को दौड़ाए, बात समझ में नहीं आएगी। मैं वो 4 लोग बताने लगा हो, जरा गौर से सुनिएगा। हदीस पाक में आता है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? कहीं सफर में जा रहे थे लोग। अभी का दौर है, लोग बस से सफर करते गए, 4 व्हीलर से सफर करते गए, हवाई जहाज से सफर करते गए। लेकिन उस दौर में बस का जमाना नहीं था, ट्रक का जमाना नहीं था, 4 व्हीलर का जमाना नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, हवाई जहाज का जमाना नहीं था। बल्कि जो गरीब होते थे वो पैदल चलते थे, जो मालदार होते थे वो ऊंट या घोड़े पर सफर करते थे। सुनना, कहा 3 दोस्त थे, तीनों सफर में जा रहे थे पैदल। चलते 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 शाम का वक्त हो गया। और से सुनिएगा, और अगर आपने इसको सुनकर अपनी जिंदगी में अमल कर लिया ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे, कब्र में बाद में पहुंचोगे, आपकी कब्र को मदीने वाले मुस्तफा पहले ही रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। हाँ सुनना, 3 दोस्त थे, शाम का वक्त हो गया। रास्ते में तीनों ने कहा ऐसा करो, अगर रात को जंगल में सफर करोगे जंगली जानवर चीर फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो। वही रात गुजारते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह अल्लाह। सुनना प्यारे, तीनों ने जगह तलाश करना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक कोह नजर आया, जिसे गुफा बोलते हैं, गार बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? वो गार नजर आया पहाड़ में, वो खाली जगह पहाड़ में कोह नजर आई। तीनों दोस्त का ने कहा ऐसा करो इसी में जाकर रात गुजारते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो आगे का सफर तय करेंगे। सुनना प्यारे, मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी बोली नहीं है, हजरत की बोली नहीं है, शम्स तबरेज गिरडी साहब की बोली नहीं है, बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह सलामत रखे ऐसी आवाज को। ये नकीब साहब बड़ी मेहनत नाजिम है, अल्लाह समद, अल्लाह सलामत रखे हमारे जलसों के इन नाजिमों को। यकीनन ये ऐसे नकीब हैं जो रात भर मेहनत करते हैं जलसों में बैठकर, अल्लाह समद। सुनना, अब तीनों दोस्त ने याद रखना लोगों, ये मुस्तफा की बोली है, और जमीन फट जाए, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। झूम कर बोलो, झूम है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला। कितने दोस्त थे, कहाँ छुपे? अभी गुफा के अंदर, पहाड़ के अंदर, सुनिएगा, गार के अंदर जाकर छुप गए। रात को सोए तीनों, इधर आंख बंद हुई थी, नींद के आगोश में तीनों गए थे। अल्लाह के नबी फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, पहाड़ का एक बड़ा सा चट्टान लुढ़का, और लुढ़कते लुढ़कते गार के उस मुंह पे आकर लग गया जिस गार से अंदर गए थे, और गार के मुंह को आकर बंद कर दिया। सुनिएगा,
जब बंद हो गया ना घर का मुंह, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा, इस वक्त सुन रहे हैं आप। कितने दोस्त थे अंदर, जब चले गए बड़ा सा चट्टान आकर लग गया मुंह पे। तीनों रात को सोए, सुबह जब आंख खुली है, मौलाना कलीम साहब सुनिएगा, जब रात को सोए, जब सुबह आंख खुली है, नींद से बेदार हुए, आगे हाथ मारा रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा रास्ता गायब, रास्ता मिलने का नाम नहीं ले रहा। तीनों थक हार कर बैठ गए। मोबाइल का भी दौर नहीं था कि फोन लगा देता कि जेसीबी लेकर आओ, किरान लेकर आओ, बड़ी सी गाड़ी लेकर आओ, पत्थर को यहाँ से हटाओ, हम तीनों को बाहर निकालो। मोबाइल का दौर ना था। तीनों थक हार कर बैठ गए। बड़ी कोशिश किया तीनों ने, पत्थर जर्रा बराबर भी ना हिला। सुने, मुस्तफा फरमाते हैं, तीनों जब थक हार के सर को पकड़ कर बैठ गए, एक दोस्त खड़ा हुआ, कहने लगा, ओ लोगो, ओ दोस्तों, अब यहाँ कोई चीज नहीं बचा सकती है। अगर बचा सकती है तो नेकी अगर जिंदगी भर में कोई किए हो, उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। हमने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। दुआ मांगो नेकी का वसीला देकर। ओ लोगो, आज अगर जलसे में बैठने का मौका मयस्सर हो रहा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे मालिक कम से कम जलसे में बैठना तूने नसीब फरमाया है। वरना तो हमारा अकीदा है ऐसी महफिल में अपने आप कोई नहीं आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार, ऊंचा बोले, आते हैं वही जिनको सरकार। बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे? अंदर। अब सुनिएगा, पहले ने कहा ऐसा करो कोई नेकी है, तीनों सोचने लगे बैठकर। पहला खड़ा हुआ, कहा कि पहला दोस्त ने, मुझे एक नेकी याद आई है, कहा कि फिर दुआ मांगो। अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, आप भी सुनना नौजवानों, खास तौर से आपके लिए है, जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है वो भी सुनो, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो भी गौर से सुनना लोगो। वो पहला दोस्त दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, मैं बकरियां चराया करता हो, बकरियां लेकर रोजाना जंगल में जाता हो, जब शाम को रोजाना बकरियां लेकर घर लौटता हो, बकरियों के दूध निकालता हो, प्याले में दूध लेता हो, अपने बच्चों को दूध पीने नहीं देता हो। या अल्लाह, तू तो जानता है वो प्याला में दूध लेकर अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता हो, मैं भी नहीं पीता हो, बल्कि अल्लाह तू तो जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ घर में है जो बिस्तर पे पड़ी रहती है, वो चल नहीं सकती है, वो सिर्फ बिस्तर पर बैठ सकती है, वो बिस्तर ही पे रहती है। मैं रोजाना प्याले में दूध लेता हो, उस बूढ़ी माँ के सिरागने में पहुँचता हो, पहले माँ को दूध पिलाता हो, फिर अपनी बीवी और बच्चे को दूध पीने देता हो। जब इतना कहा ना, कहा मालिक रोजाना ये मैं करता था। एक रात ऐसी आई, मैं एक दिन बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, रात के 10 बज गए, घर लौटा, रात के 10 बज गए, मैंने बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध को लिया, माँ के सिरागने में पहुंचा। माँ के सिरागने में पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी है, मेरी माँ बेदार नहीं है। मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, रात के 11 बज गए, रात के 12 बज गए, 1 बजे रात को मेरी बीवी आ गई, मेरे कदमों से लिपट कर रोने लगी। मेरे शौहरे नामदार बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, माँ तो नींद में जा चुकी गए। ऐसा करे बच्चों को दूध पीने दे दे। माँ जब
बेदार होगी वो दूध पी लेगी। लेकिन ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरे बच्चे और बीवी दूध पीकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे। ए मौला मैं रात भर खड़ा रहा, मेरी बीवी और बच्चे रोते रोते भूखे सो गए, मेरी माँ सोती रही। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई ना, माँ बेदार हुई। माँ देखती है अपने बेटे के चेहरे को, कहती मेरा लाल तू सोया नहीं मेरा बेटा, कब से खड़ा है मेरा लाल? माँ मैं 10 बजे रात से खड़ा हूँ, बेटा सोया नहीं। माँ अगर सोता तुझे तेरी नींद खुलती, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाती, इसलिए मैं नहीं सोया। बच्चे दूध पिए, तेरी बीवी दूध पी नहीं माँ, वो लोग भूखे सो गए, उनको क्यों नहीं दिया? मेरी गैरत को गवारा ना हुआ। अब सुनना प्यारे, माँ उठकर बैठ जाती गए, अपने आंचल को उठाती गए, दुआ करने लगती गए। ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा गए जो मेरी हर जरूरत का ख्याल करता गए, हर जरूरत को पूरी करता गए। ए मौला खुद नहीं खाता गए, मुझे लाकर खाना खिलाता गए। ए मौला मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के लाज रख ले, उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। मैंने जो रोजे रखे गए उनके बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। ऐ मौला जितनी इबादतें मैंने की गए, मुझे उनके बदले में जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। लेकिन ए मौला ये मेरा बेटा गए, एक दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। जब मेरा बेटा कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, मेरे बेटे को इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में उस मुसीबत से निकलने का, उस परेशानी से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। ओ माँ के बेटो, माँ की दुआओं में बड़ा असर है। आज मोइनुद्दीन कादरी के पास आकर हजारों दे देते हो ना, शम्स तबरेज भाई हो, ज़ियाउल्लाह हुनर साहब हो, हजरत हुनर पलामवी बहुत बड़े शायर थे, उनके साहबजादे हजरत सैफ रजा कानपुरी, नकीब साहब, सबको देते हो तो, लेकिन वो बेटा हजारों लाकर लुटाता है। जिनकी माँ अगर 100-100 रुपए करके 3 दिन दवा के लिए पैसे मांग ले, उस बेटा का चेहरा उतर जाता है। ओ माँ के बेटो याद रखना, अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो, अगर माँ नाराज है तो जलसों में आना बेकार है। माँ अगर नाराज है तो फिर हजरत सैयद शाह अली रहमतुल्लाह ने आपसे राजी कभी नहीं हो सकते गए। माँ को राजी कर लेना, जहाँ जिनका उर्स हो रहा है साहिबे मजार भी राजी हो जाएंगे, मदीने के ताजदार भी राजी हो जाएंगे। ओ माँ के बेटो, अगर माँ नाराज है ना, सुबह घर जाना, अल्लाह की कसम ऐसे एक जलसा नहीं हजारों जलसे में चले जाओ। अगर माँ बाप नाराज है कोई फायदा नहीं, पूछो उलमा से, कोई फायदा नहीं। नमाजें पढ़ते हो बेकार है, रोजे रखते हो बेकार है, ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है। ये सोचते हो माँ के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, सुबह सवेरे घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना ओ माँ के बेटो तैयार रहना, पूरी रात में सबसे भारी शेर पढ़ने जा रहा हो, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर कहना ओ मेरी माँ तुम मुझसे नाराज हो, मैं तेरा लाडला हूँ, मैं तेरा लाल हूँ, तुम मुझसे राजी हो जा। ओ माँ हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बस इतनी आवाज है। आप लोग अच्छा ये नौजवान जो हरे कपड़े वाले हैं, हाँ तोता की तरह कपड़े पहनने वाले, हाँ कमेटी वाले हैं ना, ये जितने हैं माशाल्लाह सब नौजवान है, नौजवान कमेटी है। अच्छा माशाल्लाह, ये लोग ऐसे ठंडा होके अभी बैठ गए कि दूसरा खतीब दोबारा यहाँ आना नहीं चाहे, हाँ लेकिन नहीं सुनते हो, सुनना
झूम कर पूरा मजमा, किसी की आवाज नीचे न रहे, बुलंद आवाज से, माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है। प्यारी माँ मुझको तेरे दुआ, बस इतनी आवाज और झूम कर पढ़ लेना। प्यारी माँ मुझको तेरे दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। ओ माँ लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा। कितने दोस्त थे, भूल गए क्या? कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। कहां फंस गए थे? गुफा के अंदर। अभी पहला दुआ मांगता का मौला मैंने माँ की ये खिदमत किया है, अगर ये तू जानता है ये काम माँ की खिदमत मैंने तेरी रजा के लिए किया है, तो मौला इस पहाड़ के इस चट्टान को गार के मुंह से हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अभी वो बेटा पहला दोस्त वो दुआ मांगा था, चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था, पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। दूसरे दोस्त ने कहा बड़ी तेजी से चले, दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? दूसरे ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा मेरे मुझको एक नेकी याद आई है। कहा जल्दी मांग। कहा मेरे मौला मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन एक मजदूर आ गया जो कई महीनों तक काम किया, मजदूरी लेने का दिन आया गायब हो गया, मैंने उनके पैसे को हड़प करके न रखा। ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है, उनकी मजदूरी के पैसे से मैंने एक बकरी खरीदा, उस बकरी के बच्चे ने बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा, कई बकरियां हो गई। एक मुद्दत के बाद फिर वो आ गया मजदूर, कहने लगा अल्लाह के बंदे हमें मजदूरी मेरी चाहिए, वापस दे दे। मैंने कहा वो जितनी बकरियां तू देख रही है सारी बकरियां तेरी है। कहा है मौला, उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, ये सारी बकरियां तेरी है। ये क्यों कहता है? कहा कि अल्लाह के बंदे मैं मजाक नहीं करता, सारी बकरियां तेरी लेकर चला जा। ओ मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है, वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। ए मौला अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अभी दूसरा दोस्त दुआ कर रहा था, चेहरे पे हाथ फेरा, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूं, हाथ फेरा, अभी नीचे भी न लाया था, पत्थर और हट गया, सर निकलने के बराबर रास्ता बन गया। तीसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा फिर देर किस बात की, दुआ मांग। तीसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, पाक परवरदिगारे आलम मेरे पास बहुत लोग कर्ज मांगने आते थे, एक दिन एक खातून कर्ज मांगने आ गई। मैंने कहा ए खातून मैं तो कर्ज तुम्हें दूंगा लेकिन मेरे साथ तुम्हें बदकारी करनी होगी। अल्लाह इतना जब कहा ना, वो औरत कांपने लगी, थर थर थर, मरती क्या न करती। ए मौला तू तो जानता है। आखिर में वो औरत राजी हो गई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने खिड़कियां बंद कर दिया, मैंने घर के सारे सुराख बंद कर दिए, सारे सुराख बंद हो गए। मैं जब उस औरत के करीब पहुंचा फिर भी वो थर थर कांप रही थी। मैंने कहा क्यों कांपती, या तो कोई नहीं देखता? कहा कि अल्लाह के बंदे सुनो, ये तू जानता है ये तो सही बात है, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देखता, लेकिन सुनो जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगारे आलम जरूर देखता है, उससे तो डर जा। जब इतना कहा ना, वो लोगों आज सीसीटीवी कैमरे से हम डरते हैं, लेकिन ये तस्वीर कभी दिल में नहीं बसा पाए कि अल्लाह देख रहा है।
ये तसव्वुर बसा लो, तेरे पांव कभी गुनाह की तरफ बढ़ नहीं सकते गए। सुनना, इतना कहा था तीसरे दोस्त ने, कहा मौला मैं उस दिन से तौबा कर लिया बदकारी से, आज तक मैंने गुनाह नहीं किया। अगर ये तौबा मैंने सच्ची तौबा अगर तेरी रजा के लिए किया है, या अल्लाह इस पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अभी तीसरे दोस्त ने दुआ मांगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीसरे ने अभी हाथ फेरा, पत्थर पूरा हट गया, तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। बुराई मुसीबत में डाल देती है, नेकी करो, नेकी का वसीला देकर दुआ मांगोगे, अल्लाह उस मुसीबत से निकलने का, क्योंकि नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुनना प्यारे, तीनों दोस्त मुस्कुराते बाहर निकले। दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, ये हदीस मैंने इसलिए सुनाया हदीस के मफहूम को, दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, 5 मिनट, अल्लाह उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। कितने लोग? हाथों को उठाकर बोले, बता दे या छोड़ दे? जरा झूम कर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनना सुनना, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला वो बेटा, सुनो वही बेटा जो माँ की खिदमत करता है, पहला वो बेटा जो माँ बाप जब तक दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, जब माँ बाप दुनिया से चला जाए अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते गए अल्लाह ऐसे बेटे का हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरा सुनो, दूसरा वो इंसान जिनकी औलाद ज्यादा हो लेकिन हराम का एक दाना मुंह में कभी न डाला हो, इनकम कम हो, नमक रोटी खा लेता हो, झोपड़ी में रहता हो, लेकिन हराम का एक दाना न खाता हो, शरीयत की पाबंदी करता हो, ऐसा हलाल खाने वाला, हराम से बचने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा सुनो, तीसरा वो शख्स जो किसी गुनाह में मुलव्विस हो, किसी आलिम की गुफ्तगू को सुनकर, किसी दीनी शख्स के गुफ्तगू को सुनकर, किसी अल्लाह वाले की गुफ्तगू को सुनकर गुनाह से तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह में पलट के ना जाए और ऐसे गुनाह से बाहर निकले जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा वापस नहीं जा सकता, इसी तरह ये गुनाह में वापस नहीं जा सकता। ऐसा शख्स सच्ची तौबा करने वाला इस दुनिया से जब जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए ऐसा शख्स भी अल्लाह ऐसे शख्स को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। 3 हो गए। चौथी वो औरत है, माँ बहनों सुनो, वो औरत है चौथी, वो औरत है जिनके अंदर 4 खूबियां पाई जाए। जो औरत नमाज की पाबंद हो, रोजे की पाबंद हो, पर्दे की पाबंद हो, पर्दे में लिपट कर रहती हो, और जब तक शौहर जिंदा रहे शौहर उससे राजी हो, जब शौहर दुनिया से जाने लगे तो नाराज होकर न जाए बल्कि शौहर उससे राजी होता हुआ जाए। ऐसी औरत जिनके अंदर 4 खूबियां हो, पर्दे की पाबंद हो, नमाज 5 वक्त अदा करती हो, और नमाज और रोजा रखती हो, और शौहर से मोहब्बत करती हो, शौहर को राजी करके रखती हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है ऐसी औरत का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये 4 लोग हैं। ओ साहिबो, ढूंढ कर देखो, अपने अंदर देखो, वो 4 लोगों में से हम है या नहीं है। आज तो हराम खाने वालों की तादाद बढ़ गई। हाँ, जुआ खेल कर पैसा कमाना ये भी हराम है। वो पबजी में जो पैसा कमाते हो ना, वो भी हराम है। और वो जो आजकल क्या चला, ड्रीम 11, वो जो ये मोबाइल में जो वो टीम बनाते हैं,
वो भी हराम है। और अगर कोई जुआ खेलता है, किताबों में आता है अगर वो पानी से भी वजू करता है, मस्जिद जाता है, वो पानी से नहीं जुआ खेलने वाला, बल्कि पानी से तो ज़ाहिरन वजू करता है, हकीकत में वो सूअर के खून से वजू करता है। कभी सोचा है अगर कोई सूअर के खून से वजू करेगा क्या नमाज होगी? नहीं होगी। साहिबो, जुआ से दूर रहो, हरामकारी से दूर रहो, हराम मत खाओ, हराम मत कमाओ। माँ बहनों, शौहर अगर गरीब भी है, नमक रोटी खा लो, झोपड़ी में रहो, मोहब्बत से रहो, तुम दोनों की ज़ियारत के लिए उसी झोपड़ी में अल्लाह के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे। हाँ, शौहर की कदर करो। इसलिए जितने लोग बैठे हैं उन 4 लोगों में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करो। मेरी बातें जितनी देर हुई है, आपने जो भी सुना है, इसमें बोलने में, जाने अनजाने में